जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बैच की शुरुआत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से करने जा रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग पॉलिटी से करने जा रहे हैं। तो 6 से हम लोग 12 तक की एनसीईआरटी, प्रमुख एनसीईआरटी लगभग 9 एनसीईआरटी हैं, इसको हम लोग पॉलिटी में कवर करेंगे। ठीक है। रही बात इसका पॉलिटी की अगर महत्ता को देखा जाए तो मेंस में तो पूछा ही जाता है, मतलब मेंस में तो पूरा जीएस पेपर 2 है। ठीक है, जीएस 2। इसके साथ साथ ऐसे में ये आपको मदद करेगा। ठीक है। जो अन्य आपके ऑप्शन है, अगर आपका ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस है या पीएसआईआर है तो उसमें आपको ये मदद करेगा। ठीक है। तो जीएस 2 में इसकी प्रॉपर डिमांड रहती है, लगभग 100 के प्रश्न 250 में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 250 में 100 +- 20 होते हैं जो कोर पॉलिटी से होते हैं। वहीं अगर प्रीलिम्स की बात करें, यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो 18 से 20, ये कभी कभी 25 भी हो जाता है, प्रश्न प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। और अगर स्टेट पीसीएस में, अगर यूपीसीएस की बात कर लें तो लगभग 20 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य स्टेट पीसीएस में भी इसी प्रकार के ये प्रश्न, पॉलिटी से प्रश्न डायरेक्टली आपके करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन मिला करके रहते हैं। ठीक है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिटी की। अगर आप स्टेट पीसीएस या आपकी ये यूपीएससी इन सब की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो एज ए सिटीजन आपको भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ताकि आप अपने अगल बगल के परिवेश के बारे में मूलभूत जानकारी रख पाएं। और आप इंटरेक्शन करने में, जैसे आप सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने उस दिन लाइव क्लास में चर्चा भी की थी कि एनसीईआरटी की जो जानकारी है वो मूलभूत जानकारी है, और एज अ जागरूक सिटीजन आपको ये सब जानना जरूरी है। ठीक है। तो एनसीईआरटी मतलब मस्ट है पढ़ना। ठीक है। हम लोग एक बात देख लेते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आवश्यक हैं। ठीक है। जैसे ये एनसीईआरटी की आपको पूरी लिस्ट मिली होगी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे ये देखिए, 6, 7, 8 में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 9, 10 की है। 11th में राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। और भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, और समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये जो है बुक आपकी 12th की है। ठीक है। इन सभी बुक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, ये तो कोर आपका पॉलिटी है। ठीक है। पॉलिटी के साथ साथ जुड़ाव रख रहा है, और ये भी लगभग लगभग पॉलिटी के तरफ है। ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है, इसमें बेसिकली ये आपका इथिक्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है। एथिक्स पेपर 4, जीएस पेपर 4 में, और ऐसे वगैरह में तो हेल्प करेगा, मतलब ये कोर कोर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये देखा जाए तो ये आपका पूरी पॉलिटी से रिलेटेड बुक है। समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्र भारत में राजनीति, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये जो आपका विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न, मतलब जुड़ाव रखता है। हालांकि है ये पॉलिटी की बुक, लेकिन जुड़ाव विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास से भी रखता है। ठीक है। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन या सोशल एवं पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है। सोशल एवं पॉलिटिकल लाइफ, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है। एक बार इसका बुक कैसे पढ़ना है इसके बारे में गौरव सर ने वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको 5 मिनट में बता देता हूँ। जैसे ये कक्षा 6 की बुक है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको कक्षा 6 वाले साल भर में पढ़ते तो आप इसको साल भर में बैठ के पढ़ोगे, नहीं। अगर साल भर में पढ़ोगे तो हो चुका कल्याण। इसको क्या करना है, आपको 3 से 4 घंटे के अंदर आपको ये बुक रीड करनी है। ठीक है। 3 से 4 घंटे के अंदर वो कैसे रीड होगी, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, हम लोग पहुंचेंगे अपने इंडेक्स पे। ठीक है। इंडेक्स कहाँ है भाई, विषय सूची या कंटेंट, ठीक है, जो भी बोल लीजिए। ठीक है। कंटेंट। ठीक है। अब कंटेंट में देखिए, कंटेंट में इसमें टोटल 4 सेक्शन है। ठीक है, 4 यूनिट है। जैसे पहला है विविधता, दूसरा है सरकार, स्थानीय सरकार और प्रशासन, आजीविका, इंग्लिश में अगर बोलें तो डाइवर्सिटी। ठीक है। गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और लिवलीहुड्स। तो ये किस प्रकार काम करते हैं, इसकी मूलभूत समझ आपको मिलेगी। ठीक है। जैसे अगर लिवलीहुड की बात की जाए तो ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा रखेगा। तो यानी कि अगर आप देखें पॉलिटी को एक सब्जेक्ट में, यानी कि इकोनॉमिक्स से जुड़ा रखेगा। अगर पॉलिटिक्स को एज ए सब्जेक्ट आप देखें तो ऐसा नहीं कि केवल पॉलिटिक्स में केवल राजनीति है। ठीक है। राजनीति से इतर भी अन्य चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो हम लोग कोशिश ही करेंगे कि एक दिन में एक एक चैप्टर ऐसे करके आगे बढ़े, 1 से 2 चैप्टर भी हो सकता है। वो चैप्टर की मांग और
और समय पे निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर, पहला इकाई जो है वो विविधता है या डाइवर्सिटी। ठीक है, तो विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग दिन पे देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के नजरिए से अगर यूपीएससी यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में बात किया जाए तो विविधता से संबंध में डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेंस में हम हर साल एक प्रश्न इससे आना गारंटीड है। डायरेक्ट विविधता पे नहीं पूछेगा, लेकिन तब भी आपको घुमा फिरा के एक ना एक प्रश्न यहाँ पे पूछे पूछे जाने की संभावना प्रॉपर बनी रहती है। अगर विगत कुछ सालों के प्रश्न पत्र वो देखा जाए, यहाँ पे प्रश्न पत्र नहीं दिया है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज देखे जाएं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ देखिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रश्न था कि भारत में विविधता की किन्हीं चार सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके अपेक्षित महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब एनी फोर कल्चरल एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। किस प्रकार वो नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हैं, इसके संदर्भ में ये प्रश्न की मांग थी। ठीक है, अभी हम लोग, अभी प्रश्न पे लोड मत दीजिएगा कि अरे सर आज पहली क्लास थी और इसी में लगे आप प्रश्न डिस्कस करने, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से अभी फोकस कीजिए इस पे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था, नेक्स्ट प्रश्न क्या था कि वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता की आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, to what extent globalization has influenced the core of cultural diversity in India, explain। तो किस प्रकार प्रभाव पड़ा कल्चरल डाइवर्सिटी पे। ठीक है, तो सांस्कृतिक विविधता, तीज त्योहार, खान पान, परिधान। ठीक है, किस प्रकार आप ड्रेस पहन रहे हैं, किस प्रकार आप कल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस प्रकार आपके रिलीजन में धर्म में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी थी। तो वैश्वीकरण ने कैसे इसको छुआ। ठीक है, जैसे कि छठ छठ पूजा जो कि उत्तर भारत में मनाया जाने वाला, यूपी बिहार में मना, हालांकि बिहार झारखंड में मनाया जाने वाला है, लेकिन अब यूपी में भी फेमस हो गया है। ठीक है, मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो किस प्रकार ये ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण अमेरिका तक पहुंच जा रहा है। अमेरिकी देश में अगर छठ पूजा मनाई जा रही है, ठीक है, छठ सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, और जो बाइडेन, इनमें होड़ तोड़ लग गई है। 24 अक्टूबर को दिवाली है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 23 अक्टूबर से ही दिवाली का सेलिब्रेशन मनाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने घोषणा की है कि जितने भी हमारे स्टाफ हैं 24 अक्टूबर से ही, 23 अक्टूबर से ही दिवाली मनाएंगे। तो बाइडेन प्रशासन बोल रहा है कि हम 24 अक्टूबर को अपने ऑफिस में ही दिवाली मनाएंगे। तो दिवाली, छठ, ये सब त्योहार अगर ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण अगर विश्व पटल पर पहुंच रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण का प्रभाव दिखता है। तो जाहिर सी बात है, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे, कुछ नकारात्मक प्रभाव होंगे। और सांस्कृतिक विविधता या कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे ये प्रभावित कर रहा है, इसके साथ अपना उत्तर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम उत्तर पे नहीं जाते हैं, अभी केवल मोटी मोटा बस आपको मतलब आपको बस एक समझ देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या भारत में विविधता और बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है, औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो फिर वही चीजें यहाँ पे लाई जाएंगी। बस अपना क्या करना, मिर्च मसाला को चेंज कर देना है। इस डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो कुछ एग्जांपल के साथ अपने उत्तर को जस्टिफाई करना। ठीक है, जैसे खान पान में देखा जाए तो वहां पे क्या की जाए भाई, वहां पे विविधता भारत में उससे ज्यादा है। ठीक है, जैसे अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं, पिज्जा वगैरह बना के रख लेते हैं और पिज्जा वगैरह खाते हैं। ठीक है, इटली की बात की जाए तो वहाँ पे पिज्जा फेमस है ना। भारत में भी अब पिज्जाइजेशन होने लगा है, लोग पिज्जा बर्गर ये सब खाने का पसंद करते हैं, लेकिन हमारी भौगोलिकता उस प्रकार की नहीं कि हम उसको पचा पाए। ठीक है, इससे हम लोग बाद में आते हैं। मतलब कहने का कुल मतलब ये है कि अभी बस प्रश्न एक बार देख लीजिए कि तीन चार पांच प्रश्न पूछे हैं, जो कि मैं ले आया हूँ, और भी प्रश्न पूछे गए होंगे। ठीक है, प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना, पृथक राज्य की मुख्य मांग का कारण विवेचना कीजिए। डायरेक्ट विविधता से नहीं पूछा है, लेकिन तब भी अ, विविधता का सम्मान न कर पाने के कारण ये प्रादेशिकता अ, या क्षेत्रवाद, ठीक है, या फिर रीजनलिज्म जन्म लेता है। ठीक है, तो ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, डिस्कस। तो किस प्रकार ये सेपरेट स्टेट की मांग करता है रीजनलिज्म। ठीक है, यानी कि जो डाइवर्सिटी को जो हम सम्मान नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये किस प्रकार क्षेत्रवाद के तौर पे आगे बढ़ता है, इससे प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये तीन चार पांच प्रश्न पूछे थे। अब हम लोग चलते हैं पहले विविधता की समझ, अध्याय 1। ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग टू डाइवर्सिटी। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, अब ये, ठीक है, आप जहाँ पे बैठे हो,
आपने कभी अपने अगल बगल देखिए, लुक अराउंड यू, ठीक है, और आप देखेंगे कि जितने भी आप लोग आपके अगल बगल लोग हैं एग्जैक्टली आपकी तरह नहीं दिखते होंगे। एनीवन, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, किसी को भी एग्जैक्टली आपकी तरफ तो दिखेगा नहीं। यहाँ तक कि आपका जो सगा भाई होगा, ठीक है, जुड़े हुए भाइयों को छोड़ दिया जाए, अगर ट्विंस ट्विंस हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, तो एग्जैक्टली आपकी तरफ कोई दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, आप देखेंगे कि जब भी जब ये इस पूरे पार्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि वो केवल आपके दिखने में ही, ठीक है, दिखने में ही नहीं, नॉट ओनली दे लुक डिफरेंट, ठीक है, बट दे माइट आल्सो बी बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड कल्चर, ठीक है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ड्रेस, ठीक है, यानी कि डिफरेंट जो विविधता है, जो विभिन्नताएं हैं, वो आपको विभिन्न प्रकार से देखेंगे। जो डिफरेंशिएटी है, वो आपको विभिन्नता, हिंदी में उसको विभिन्नता बोलेंगे, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी अगर मेरी अंग्रेजी गड़बड़ होगी तो उसको माफ करिएगा, कभी कभार मैं दाएं बाएं निकल जाता हूँ, लेकिन पूरा फोकस रहेगा आपको हिंदी और इंग्लिश आसानी से समझ में आए। देखिए, जो लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो हिंदी का एक कंपल्सरी पेपर होता है, तो थोड़ी मोड़ी हिंदी भी आपको आनी जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, फोकस कीजिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, नॉट ओनली दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, ठीक है, वो रिलीजियस बैकग्राउंड पे भी अलग अलग है, ठीक है, रहन सहन, खान पान, धर्म, पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, सब चीज अलग है, त्योहार उनके अलग है, तीज अलग है, ठीक है। These difference enrich our life in many ways and also make them more fun, ठीक है। कल्पना कीजिए, अजूम कीजिए कि आपको केवल खाने में दाल मिले, दाल चावल मिले, आपको एक ही तरह से सोना हो, एक ही तरह से आपको जगना हो, एक ही जगह घूमना हो, एक ही रोज डेली का रूटीन एक जैसा हो, आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई होना आवश्यक है, क्योंकि आपको जीवन में रस खत्म हो जाएगा, जीवन में आपके क्या नाम है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब वही बता रहा है कि ऑल जो ये जितने भी डिफरेंस हैं, ऑल डिफरेंट पीपल्स हु कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, ठीक है, एंड कल्चर, हेल्प अस हेल्प इंडिया टू मेक अ डाइवर्सिफाइड नेशन, ठीक है। यानी कि ये हम लोग को क्या कर रहा है, डाइवर्स बना रहा है, ठीक है। जितने जितने लोग आ रहे हैं, जैसे भारत में 8 प्रमुख धर्म है, 8 प्रमुख धर्म है, 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं, ठीक है, लैंग्वेज, 1600 से ज्यादा लैंग्वेज हैं, ठीक है। विभिन्न, आप देखेंगे कि खान पान, पहनावा ओढ़ावा, सब चीज अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो करने के तरीके एक है। यानी कि भाषाएं हम बोलते हैं, लैंग्वेज हम विभिन्न प्रकार के लेते हैं, ठीक है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, कोई कुछ, ठीक है। तो लेकिन वो भाषा का प्रयोग क्या होता है, तो कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज यूज किस लिए हम करते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए। तो यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हम विभिन्न प्रकार की चीजें कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वी डू फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यानी कि भाई एक काम को करने के विभिन्न तरीके, और यही क्या हो जाती है, विविधता हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, ठीक है, 3 चिल्ड्रंस को बोला गया था कि आप ये फिगर ड्रॉ करो, और उन्होंने फिगर बनाए थे, और उनको क्या बोला गया था कि मतलब 3 लोग को आदमी बनाना है, मतलब आदमी का चित्र बनाना है, ठीक है, ह्यूमन फिगर बनाना है। अब किसी ने, जो लड़की था, अब जाहिर सी बात है, कोई अगर लड़की होगी तो लड़की का चित्र बनाएगी, कोई लड़का होगा तो लड़के का बनाएगा, कोई लड़की होगी तो फिर लड़की का चित्र बनाएगा। तो यानी कि तीनों के चित्र में देखिए कितना अंतर है, तीनों की सोच में अंतर है, तीनों की चित्र में अंतर है। ये क्यों हुआ, क्योंकि वो विभिन्न कल्चर से, विभिन्न रिलीजन से, विभिन्न प्लेस से आते हैं, ठीक है। तो जैसा अपने आप को देखेंगे वैसा अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस खाली बॉक्स बॉक्स में चित्र बनाने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे, अलग बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका दिस इज बिकॉज बाय बिकॉज ऑफ यूनिक, दे हैव यूनिक ड्राइंग टेक्निक्स, ठीक है, ये यूनिक ड्राइंग टेक्निक्स या फिर यूनिक माइंड सेटअप, ठीक है, कुछ भी, सब कुछ क्या है, सबका अलग अलग है, यानी कि विविध है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे। अगर बोला जाए आपसे, इस चीज को फील कीजिए, जैसे व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, मैं जींस पहनता हूँ, आप धोती पहनते हैं, ठीक है, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं जींस पहनता हूँ, या फिर मैं हाफ पैंट पहनता हूँ, आप धोती पहनते होंगे, कोई लुंगी पहनता होगा, कोई कुछ पहनता होगा, कोई कुछ पहनता होगा, तो सबका जवाब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। एट होम आई स्पीक इन, कोई हिंदी बोलता होगा,
कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई तमिल बोलता होगा, कोई तेलुगु बोलता होगा, कोई मलयालम बोलता होगा, कोई कन्नड़ बोलता होगा, लेकिन बोलते तो सब होंगे, करते काम तो सब करते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। यही विविधता है। माई फेवरेट स्पोर्ट इज, किसी का क्रिकेट होगा, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। ठीक है। आई लाइक रीडिंग बुक अबाउट, ठीक है, तो कोई यूपीएससी की बुक पढ़ता होगा, कोई पीसीएस की बुक पढ़ता होगा, कोई धार्मिक रिलीजियस बुक पढ़ता होगा। ठीक है, तो यानी कि करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुल मिला जुला करके, जितने भी आप अगर अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, तो आप कुल मिला जुला के अगर बात की जाए, तो आप लगभग अपने साथियों की तरह हैं। कई मामलों में आप अपने साथियों से मैच करेंगे और कई मामलों में अपने साथियों से अलग होंगे। ठीक है। अमूमन क्या होता है कि जब हम दोस्त बनाते हैं तो अपने जैसे लोग को ही खोजते हैं दोस्त बनाने के लिए भी। ठीक है। जितने भी दोस्त होंगे तो आप देखेंगे कि दोस्ती तभी होगी, भले आप डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट कल्चर से आए, लेकिन दोस्ती तभी होगी जब आप लोगों में थोड़ी सी समानताएं होंगी। ठीक है, थोड़ी सी कुछ कुछ आप एक दूसरे की तरह होंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट। तो जब तक आप दूसरों की तरह नहीं होंगे, तब तक दोस्ती होनी थोड़ी सी मुश्किल है। एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, तो कुछ चीजों में आप उनसे अलग भी होंगे। ठीक है। जैसे किसी को कुछ पसंद होगा खाना, किसी को कुछ पसंद होगा, कोई पिज्जा बर्गर खाना पसंद करेगा, कोई नहीं फ्रूट सैलेड खाना पसंद करेगा। ठीक है। अब बात आती है कि जब आप दोस्ती शुरू करते हैं, जैसे इसमें एक कहानी दी हुई थी, पॉली सेन गुप्ता की स्टोरी एक दी हुई थी। ठीक है। देखिए, पूछा भी है कि डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, कि आप किसी ऐसे को दोस्त बनाना पसंद करेंगे जो आपसे बिल्कुल अलग हो, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपके साथ, जो आपके साथ बिल्कुल अलग हो। ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक पॉली सेन गुप्ता ने समीर वन एंड समीर टू, ठीक है, समीर वन एंड टू की स्टोरी है ये। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि समीर वन जो होता है वो साइकिल से कहीं जा रहा होता है, और जनपद जनपद पे, और समीर टू क्या होता है, पेपर सेल कर रहा, पेपर बेच रहा होता है जनपद मार्केट में। ठीक है। तो ये बताया गया है। देखिए, अ, अगर इस कहानी की बात करें तो वो क्या करता है, शुरू में इसको मजाक की तरह लेता है। ठीक है। एक छोटा रैगेट बच्चा जो है पेपर बेच रहा होता है जनपद मार्केट में, जनपद क्रॉसिंग और क्रॉसिंग इंटरसेक्शन पे। ठीक है। पेपर बेच रहा होता है, और उसमें क्या होता है, वो इंग्लिश पेपर बेच रहा होता है। और जो हमारे लेखक होते हैं, मतलब पॉली सेन गुप्ता थे, तो पॉली सेन गुप्ता नहीं, बेसिकली जो भी समीर वन रहता है, जो समीर वन रहते हैं, वो थोड़ा सा अंग्रेज टाइप के दिखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला भी है। ठीक है। तो जो समीर वन रहता है वो क्या बोलता है, आज फॉर हिंदी पेपर। और क्या होता है उसका जो समीर टू होता है उसका मुंह खुला रह जाता है, यार ये देखने में अंग्रेज है और हिंदी पेपर कैसे मांग रहा है। ठीक है। पूछता है, यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क। ठीक है। लेकिन उसको आश्चर्यचकित होकर पूछता है। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, पेपर का पैसा देते हुए वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं हिंदी बोल सकता हूँ। ठीक है। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है, बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, यानी कि तुम एकदम अंग्रेज जैसा लिखते हो, और मुझे लगता है कि क्या आप हिंदी पढ़ पाओगे, मतलब आप हिंदी पढ़ने में भी सक्षम हो। ठीक है। मतलब आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं, वो आश्चर्यचकित होके पूछता है। ठीक है। तो फिर वो बताता है कि हाँ मैं एज ए सब्जेक्ट इसको हिंदी पढ़ाता। तो ये पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दोनों जो है दोस्त बन जाते हैं। ठीक है। दोनों दोस्त बनते हैं। ये पूरी बुक जो है मार्क करके आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है। और जब भी अब क्या करता है, नेक्स्ट डे जब भी वो मिलता है तो वो क्या करता है, उसको हिंदी न्यूज़पेपर देता है, क्योंकि पहले दिन की जो भटक थी वो खत्म हो चुकी रहती है। तो ऐसे ही जब हम लोग नए स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, न्यू स्कूल में गए और नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, तो नई नई दोस्ती होगी, तो पहले दिन थोड़ा सा हम लोग को डर लगेगा। ठीक है। थोड़ा सा फियर का माहौल होगा, और केवल एक आध लोग अगर परिचित होंगे पहले के तो ठीक है, नहीं तो टीचर से ही बातचीत होती है। लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद फिर हम लोग की धमा चौकड़ी शुरू होती है और दोस्त बनने शुरू होते हैं धड़ाधड़। एक बार जब शुरू होते हैं तो फिर शुरू होते ही जाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि अंतिम दिन जब स्कूल छोड़ते हैं तो रोहार रोहट पूरी मच जाती है।
ठीक है, तो उसी प्रकार से इस कहानी को भी आपको लेना है और अब देखना है कि दोनों में अंतर, दोनों कुछ मामलों में सेम है, कुछ मामलों में अंतर है। ठीक है, जैसे कुल मिला जुला के इस कहानी का मतलब यही था। ठीक है, जैसे कि वो बताता है क्या, पूछता है जब दूसरे दिन मिलते हैं तो पूछता है कि हैव यू बीन एवर गो टू स्कूल, क्या तुम कभी, हैव यू एवर बीन गो टू स्कूल, क्या तुमने कभी स्कूल, कभी तुम स्कूल गए हो, तो बोलता है कि नहीं मैं स्कूल नहीं गया हूँ, लेकिन जब मैं इतने तक था, ठीक है, आई आई बेगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, और अपने सीट उसको उसके साइकिल के सीट के सामने ला करके बोलता है कि देखो जब मैं यहाँ तक था तभी से मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, first my mother used to come with me, but now I am do it alone। ठीक है, मैं इसको अकेले कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा ही विभिन्न परिवेश से होने के बावजूद भी बचपन में काम करना शुरू कर देता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की थोड़ी सी रीजन को समझना है। ठीक है, अब इसमें विविधता क्या है, तो सब ये समझिए इसको डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट चीजें, अगर डिफरेंट की बात की जाए तो समीर वन और समीर टू। ठीक है, समीर वन और समीर टू, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो बताता भी है कि माय नेम इज समीर। ठीक है, और दोनों बोलते हैं कि ठीक है आज से तुम्हारा नाम समीर वन और समीर टू हो जाएगा। ठीक है, एक समीर जो वन रहता है वो क्या होता है, हिंदू होता है, और एक समीर टू क्या होता है, ये मुस्लिम होता है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है, देखने में अंग्रेज जैसा होता है। ये थोड़ा सा फटेहाल होता है और थोड़ा सा केवल हिंदी बोलता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों के वर्ड मिक्स करके बोलता है लेकिन केवल हिंदी बोलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे अमीर होता है ऐसे बोलते हैं रिच, ये थोड़ा सा पुअर। ठीक है, तो जहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोलना, विभिन्न लैंग्वेज, विभिन्न कल्चर से आना, ठीक है, विभिन्न रिलीजन को फॉलो करना, ये विविधता को दर्शाता है। वहीं गरीबी या पुअरनेस जो होती है, ठीक है, या विभिन्न जो स्टेटस होता है, ये क्या होता है, आपको विभिन्नता नहीं बल्कि ये डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं फर्क। ठीक है, फर्क या अलगाव, इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी को ये दर्शाता है। अब आप देखिए कि दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, यानी कि जो हम लोगों ने देखा था कि पहला जो डिफरेंस था वो क्या था, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पे। ठीक है, रिलीजन, तो आप देखेंगे कि धर्म के आधार पे, ठीक है, भाषा लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है, रहन सहन, ठीक है, खान पान, फूड हैबिट, ठीक है, इन सब के आधार पे जो है वो डिफरेंट थे। लेकिन कुछ डिफरेंशिएटी आपको यहाँ पे दिखी कि इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर वे इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जैसे समीर वन स्कूल जाता है और समीर टू क्या करता है, पेपर बेचता है। ठीक है, समीर वन, अब भाई जाहिर सी बात है जब इतना छोटा बच्चा काम करना शुरू करता है तो वो अपने शौक से तो पेपर बेचता नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक जो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन इस प्रकार की नहीं होगी कि उसको स्कूल जाना हो। ठीक है, या स्कूल जा पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस किस आधार पे है, तो स्टेटस के आधार पे। ठीक है, स्टेटस के आधार पे, यानी कि ये क्या बन जाता है, गैर बराबरी। ठीक है, गैर बराबरी या इनइक्वलिटी बन जाती है। ठीक है, इनइक्वलिटी का एक और तरीका क्या होता है, कास्ट सिस्टम। ठीक है, इन कास्ट सिस्टम होता क्या बेसिकली कि एक बार आप जिस कास्ट में पैदा हो गए उसी कास्ट के हो गए, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, वैश्य है तो वैश्य, शूद्र है तो शूद्र, इसमें भी अन्य अन्य कैटेगराइजेशन भी होता है। ठीक है, आप अगर आपके घर में सपोज कीजिएगा आपके घर में आईएएस है, तो आप भी आईएएस बनने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आपके घर में अगर बिजनेस चल रहा है तो आप भी बिजनेस करने का ट्राई करेंगे, यानी कि आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की असमानता को जन्म देता है। ये बिजनेस है, आईएएस है, तब तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप जूता बेचते हो, जूता बनाते हो, ठीक है, पॉटरी का व्यवसाय करते हो, पॉटर्स हो, ठीक है, यानी कि समाज में ऐसे काम जो निम्न समझे जाते हैं, जो अछूत समझे जाते हैं, अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको फिर उसी काम को करने पे विवश कर दिया जाता है। होता कैसे है जाति सिस्टम में, बेसिकली कि आपको अपने जाति से बाहर निकल करके काम नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो स्टेबलाइज जाति सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
अब क्या है कि जो होता क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सो इफ यू आर पेरेंट वेर पॉटर यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स, दिस सिस्टम वाज कंसीडर इन रिवर्सिबल, और इसको बदला नहीं जा सकता था। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे अब चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे चेंजेस नहीं आए या चेंज इसी प्रकार अगर बना रहा, तो ये क्या किसको जन्म देगा? इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम भी इनइक्वालिटी हो सकती है। तो अब हम लोगों ने इसको पढ़ा तो इसको क्या समझ में आया कि एक चीजें होती हैं कि डिफरेंट तरीके को डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरीके से करने के लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन जब बात करेंगे डिफरेंट तरीके से करने की, अगर ये डिफरेंशिएटी, ठीक है, मैं अपने मन से ना करके ऊपर से थोपा हुआ करूं, ठीक है, कोई मुझे पुश करे कि नहीं तुमको यही करना है, तो ये क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी हो जाएगी, यानी कि इसको बोलेंगे गैर बराबरी। हिंदी में क्या बोलेंगे? गैर बराबरी। ठीक है, तो जाति व्यवस्था या इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी होती है, आर्थिक असमानता, इनइक्वालिटी कई प्रकार की हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, विभिन्न प्रकार की, इसमें हम लोग बाद में जाएंगे। अभी बस विविधता को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब अगर बात की जाए ये विविधता आती कैसे है? ठीक है, विविधता आती कैसे, होता क्या है कि देखिए, जब भी होगा विविधता, अच्छा, विविधता को आने से पहले एक बार ऐसे देख लेते हैं कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। ठीक है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ? ठीक है, ये हम लोग को समृद्ध कैसे बनाती है? वही फिर से हम लोग पहुंचते हैं समीर वन और समीर टू के केस में। समीर वन और समीर टू, जो कि दोनों विभिन्न पृष्ठभूमियों से, विभिन्न परिस्थिति से आए हुए थे, आप उसको देखिए कि समीर वन और समीर टू कैसे दोस्त बने। ठीक है, जस्ट लाइक समीर वन एक एंड समीर टू बिकम फ्रेंड, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग अ, आपके अगल बगल जो आपके दोस्त होंगे, भले आपसे अलग हों, लेकिन कभी न कभी आपने उनके साथ भोजन शेयर किया होगा, उनके साथ ड्रेस शेयर किया होगा, अपनी चीजें आपने शेयर की होगी, उन्होंने भी आपके साथ चीजें शेयर की होंगी, यानी कि वे भी आपको समझते होंगे, आप भी उनको समझते होंगे। तो जब भी हम लोग विविधता को, जब भी हम लोग डाइवर्सिटी को समझेंगे, ठीक है, और डाइवर्सिटी को समझने के साथ साथ ये भी समझेंगे कि जिस प्रकार मेरे लिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति के लिए भी उसकी डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसको भी जिस प्रकार मुझे अपनी डाइवर्सिटी को बनाए रखने का अधिकार है, राइट है, उसी प्रकार सामने वाले को भी अपनी डाइवर्सिटी को बनाए रखने का राइट है। तरह से हम ये चीजें समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्सिटी को प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, विविधता को हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। जैसे अभी प्रश्न आया था, ठीक है, किस प्रकार क्षेत्रवाद, एक प्रश्न था ना इंग्लिश वाला, मैं प्रश्न देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला कि ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना पृथक राज्य की मांग का मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये क्यों रीजनलिज्म बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग विविधता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर अगर पश्चिम बंगाल में अगर पहाड़ी लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, बांग्ला भाषा को जबरदस्ती थोपा जाएगा, तो बोडोलैंड की मांग उठेगी उठेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें फिर से कि समीर वन और समीर दो कैसे एक दूसरे को दोस्त बना पाए। ठीक है, समीर वन और समीर दो एक दूसरे की विभिन्न पृष्ठभूमियों के आने के बाद भी कैसे एक दूसरे को दोस्त बना पाए, तो दोनों ने एक दूसरे को समझा। ठीक है, अगर समीर वन क्या करता, समीर वन मान लीजिए जाता सीधे उसे समीर टू से पेपर लेके चला आता और उससे इंग्लिश में बातें करता। ठीक है, अगर वो इंग्लिश में बोलता तो वो चीजें नहीं समझ पाता। ठीक है, और जाहिर सी बात है वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर अगर मिलता भी तो केवल पेपर बेचने तक ही सीमित रहता, पैसा लेता, वो अपना काम करता, और फिर इतनी बातें नहीं होती, एक दूसरे को समझते नहीं। ठीक है, तो कहीं न कहीं एक दूसरे को समझा। अब बात होती है कि कैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है। ठीक है, डाइवर्सिटी बढ़ती कैसे है? अगर भारत में विविधता की बात की जाए, ठीक है, ठीक है, तो डाइवर्सिटी बेसिकली है क्या? तो भारत, जैसे कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। ठीक है, इंडिया डाइवर्स कंट्री है, और हम लोग बात करें डाइवर्सिटी के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम लोग करते क्या है, एक ही काम को करने के हमारे विभिन्न तरीके होते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट वे में हम उन कामों को करते हैं। काम रहेगा एक ही प्रकार के, लेकिन उनको डिफरेंट वे में करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि दाल चावल, ठीक है, अगर हम लोग दाल चावल ही बनाते हैं, और चावल को रख लेते हैं। ठीक है, दाल चावल, ठीक है, इंग्लिश में इसको पल्सेस बोलेंगे, चावल को राइस बोलेंगे। ठीक है, दाल और राइस, अगर इन दो चीजों को रख लेते हैं, अब क्या होता है
कि इन चीजों को, जैसे किसी किसी को दाल अलग बना के खाएगा, कोई चावल अलग बना के खाएगा, ठीक है, कोई क्या करेगा दोनों को मिक्स कर देगा तो खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है, खिचड़ी बन जाएगा। कोई क्या करेगा, केवल चावल को पकाएगा, किसके साथ, मसालों मसालों के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, तहरी बन जाएगी, ठीक है। कोई क्या करेगा इसी में कुछ नॉनवेज वगैरह डाल देगा, तो ये क्या हो जाएगी, बिरयानी बन जाएगी, ठीक है। यानी कि चीजें एक ही हैं, करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। एक बार इसको भरिएगा, और इसको भरने का तरीका क्या है कि ऐसा नहीं कि इसको बैठ के आधा घंटा सोचेंगे, सर बोले हैं भरने के लिए तो चलो 1 घंटा भरते हैं, नहीं, इसको 5 मिनट में भरिए, 5 मिनट में 1 मिनट में भरिए। जैसे कि पहला क्या, डिफरेंट वे इन विच पीपल प्रे, ठीक है, कोई क्या करता है, भक्ति गीत गाता है, ठीक है, तो कोई क्या करेगा, इसको नमाज पढ़ेगा, ठीक है, नमाज, ठीक है, कोई क्या करेगा, अरदास करेगा, ठीक है, तो कोई नमाज पढ़ेगा तो कोई अरदास करेगा। डिफरेंट वे इन विच पीपल वे गेट मैरिड, ठीक है, तो कोई क्या करेगा, रजिस्टर्ड इन कोर्ट, कोई कोर्ट रजिस्ट्री करेगा, कोई क्या करेगा, फेरे लेगा, ठीक है, अग्नि फेरे, ठीक है, कोई क्या करेगा इसमें अंगूठी पहनाएगा एक दूसरे को, ठीक है। डिफरेंट वे इन विच पीपल ड्रेस, ठीक है, कुछ क्या पहनते हैं, कुछ लोग जैसे मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना, ठीक है, तो कुछ क्या पहनेंगे, धोती पहनेंगे, ठीक है, कुछ क्या पहनेंगे, लुंगी पहन लेंगे। तो विभिन्न ड्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, ठीक है, कुछ क्या करेंगे, एक दूसरे को नमस्कार करेंगे, नमस्कारम, ठीक है, कुछ क्या करेंगे, वडक्कम, ठीक है, वडक्कम, तमिलनाडु में गए तो वडक्कम, ठीक है, कुछ और तरीका जोहार, है ना। तो डिफरेंट वे इन विच पीपल कुक राइस, वही अभी हम लोग चर्चा की, किस प्रकार, कुछ कोई बिरयानी बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, तो इसको भरना है 1 मिनट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम लोग, तो डाइवर्सिटी बेसिकली क्या हो गया कि सिमिलर थिंग्स, वी डू सिमिलर थिंग बट इन डिफरेंट वे, इट इज डाइवर्सिटी। अगर सिंपल शब्दों में इस पूरे प्रश्न, पूरे चैप्टर का क्रक्स बोला जाए तो क्या है, वी डू सेम थिंग्स इन डिफरेंट वे, इट इज डाइवर्सिटी। अगर हम लोग इसको सम्मान देते हैं तो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। बशर्ते कि वो ऊपर से थोपा गया ना हो। अगर आपको जबरदस्ती कोई पुश करे कि नहीं नहीं इसको यही करना है, ऐसे ही करना है, तो ये डाइवर्सिटी नहीं हुआ, ठीक है। अब हम कैसे समझ सकते हैं, हाउ डू वी वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, ठीक है। होता क्या है, जब भी हम लोग यात्राएं करते थे, ठीक है, तो उस समय क्या होती थी, अगर हम लॉन्ग टाइम अगो की बात करें, 100 ईयर्स अगो की अगर बात कर लें, तो क्या हो जाएगा, ना उस समय ट्रेन थी, ना एरोप्लेन थे, ना कुछ ऐसे साधन थे। 200 साल पहले की बात कर लेते हैं, तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये गोरखपुर है, और ये दिल्ली है, ठीक है, ये गोरखपुर है, ये दिल्ली है, मुझे यहाँ से यहाँ चल के जाना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अपने साथ जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफर होगा तो इतना दूर जाना, लगभग 700 से 800 किलोमीटर, तो 1-2 दिन में तो पहुंचेंगे नहीं, कम से कम 1 महीना, हफ्ता दिन का तो रास्ता होगा ही। अब हम क्या करेंगे, पूरी अपने साथ है फौज, अब इतना दूर रास्ता है तो कोई रास्ते में क्या करेगा, लूट मार हो जाएगी, तो डकैती पड़ जाएगी, रॉबरी हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कई लोगों का गुट बना के चलेंगे, ग्रुप्स ऑफ पीपल जाएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। इकट्ठे अलग अलग यात्रा, मतलब एक साथ यात्रा नहीं करेंगे। अब गोरखपुर से ही लोग जुड़े, ठीक है, मान लीजिए गोरखपुर में ही विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा के लोग रह रहे हैं, और सारे साथ जुड़ करके एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ जाएंगे तो 1 महीने में तो एक तो आपस में भी कुछ चीजें मिश्रित होंगी, कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है। और फिर जैसे मान लीजिए गए तो कहीं संत कबीर नगर रुके, फिर बस्ती रुके, फिर लखनऊ रुके, फिर मुरादाबाद रुके, फिर जाके के पहुंचे, 5-6 पड़ाव पड़े, तो फिर यहाँ से भी कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो होता क्या बेसिकली कि हम लोग काम के सिलसिले में, युद्ध के सिलसिले में, या फिर किसी भी कारण से एक जगह से दूसरी जगह अगर हम यात्रा करते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ चीजें अपनी वहां पे दे के आते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सम टाइम जब हम नए जगह जाते हैं, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, ठीक है, नए लोग मिलते हैं, तो वो कुछ नया तरीके से करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कुछ चीजें उनसे सीखते हैं और कुछ चीजें अपनी उनको सिखाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इससे चीजें डाइवर्स डाइवर्स होती हैं। जैसे म्यूजिक, ठीक है, अगर म्यूजिक की बात की जाए, तो आप सपोज कीजिए कोई बिहार का लड़का दिल्ली जा रहा है, तो वो क्या यहाँ से लेके जाएगा, भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी सॉन्ग, ठीक है, आ, भोजपुरी सॉन्ग बहुत सारी भोजपुरी गीते हैं, ठीक है। तो जैसे भोजपुरी अगर गाना लेके गया, और वो लगा करके क्या करेगा, पहले दिन हॉस्टल में पहुंचा और लगा करके लगावे लू जब लिपस्टिक शुरू कर दिया। अब जो दिल्ली वाला बच्चा है उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे क्या करेंगे, अमूमन क्या कैसे लोग होंगे, पंजाबी संस्कृति है वहाँ पे, थोड़े से पंजाबी लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि वो
पंजाबी हिप हॉप सॉन्ग बनाएगा, या इंग्लिश मूवी इंग्लिश सॉन्ग बजाएगा, या हिंदी सॉन्ग बजाएगा, हरियाणवी सॉन्ग बजाएगा, ऐसा कुछ बजाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको दिक्कत होगी। अब वो दो चीजें कर सकता है, या तो दोनों सामंजस्य कर लें, या ठीक है थोड़ा तुम इसको सुनो, थोड़ा सा हम उसको सुनते हैं। ठीक है, तो क्या होगी, वो विविधता को, एक दूसरे को सम्मान करेंगे, और धीरे धीरे कल्चर जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझे एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगी भाई, मारा पीटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार कल्चर क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, तो मतलब विविध बनता है, डाइवर्सिफाई बनता है। तो ये जैसे म्यूजिक का हो गया, वैसे ही खान पान रहन सहन। ठीक है, कुछ खाना लिट्टी चोखा लेकर यहाँ से गए, वहां से क्या है, छोला भटूरा लेकर के आए। ठीक है, बिहार जाके छोला भटूरा खा रहे हैं, और दिल्ली जाकर के लिट्टी चोखा खोज रहे हैं। ठीक है, तो कल्चर क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब दो केस स्टडी है इसमें, एक लद्दाख का है। लद्दाख इज द डेजर्ट इन अ माउंटेनियन रीजन ऑफ मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। हालांकि अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख संघ शासित प्रदेश हो चुका है खुद का। ठीक है, लद्दाख क्या है, खुद का संघ शासित प्रदेश हो चुका है। अब अगर लद्दाख की बात की जाए, तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर लगभग नाम मात्र है। और ये करते क्या है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, दूध से बने पदार्थ खाते हैं। ठीक है, there are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. यानी कि जो गर्मियों में, समर मंथ में जो पानी बर्फ से पिघल करके इकट्ठा होता है, लोग उसको उसको पीने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर बात की जाए, तो दूध से बने पदार्थ खाते हैं। ठीक है, होता क्या बेसिकली कि द पीपल ऑफ इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट एंड सेल इनटू ट्रेडर्स फ्रॉम द कश्मीर। होता क्या है कि ये लोग जो हैं, सिप और गोट, भेड़ बकरी, याक, ठीक है, याक और गाय, गाय को पालते हैं। गाय के साथ क्या करते हैं ये, इनको इनको पालेंगे, और फिर इसके साथ साथ क्या करेंगे ये, इनसे पश्मीना शाल। ठीक है, अभी जैसे देखिए एक महिला इसमें बनाई होगी, हाँ ये देखिए, वुमेन विंग अ पश्मीना शॉल। ठीक है, पश्मीना शॉल बना रही है, और इसमें होता क्या है बेसिकली, वो बकरियों से जो पश्मीना बकरियां होती हैं, उनसे इकट्ठा करते हैं वूल को, और उससे शॉल बनाते हैं, और अपने लोकल मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, अब ये जो माउंटेन रीजन है, आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग पे भी था, यानी कि ट्रेड इस रास्ते से होते रहते थे। ठीक है, ट्रेड इस रास्ते से होते रहते थे। अब चूंकि ट्रेड के कारण व्यापारी आए बाहर से। ठीक है, व्यापारी जो ट्रेडर्स आए, वो अपने साथ क्या लाए, अपनी चीजें लाए। जैसे कि अरब व्यापारी आए, या चीनी व्यापारी आए। ठीक है, चीनी, ठीक है, चीनी या तिब्बतन, तिब्बत व्यापारी आए, तो यहाँ पे क्या ले आए वो, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे केसर सागा है, केसर सागा एक यहाँ का धर्म ग्रंथ है। तो हो सकता है प्रीलिम्स में प्रश्न बन जाए कि केसर सागा किस किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। लेकिन केसर सागा वो जो तिब्बतन बौद्ध ग्रंथ है, उस पे एक आधारित एक नाटक है, प्ले है। उस नाटक को, उस प्ले को वहाँ पे जो हिंदू जो मुस्लिम है और जो बौद्ध हैं, बौद्ध तो करेंगे ही, क्योंकि वो वहां से आया हुआ है तिब्बत से। लेकिन जो मुस्लिम है वो भी करते हैं। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, विविधता को सम्मान दिया। ठीक है, अब देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। अ, अगर इनकी बात करें, बुद्धिज्म रीच तिब्बत विया लद्दाख। ठीक है, अच्छा यहाँ तिब्बत से लद्दाख गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तिब्बत के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ठीक है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये लद्दाख वाले हम लोग कैसे स्टडी देख रहे थे। बेसिकली होता क्या है कि लद्दाख में, जो लद्दाख एक डेजर्ट रीजन है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्व, और हाँ पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिमोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर भी। ठीक है, पूर्वोत्तर में पड़ेगा ये, बेसिकली पूर्व में ही पड़ेगा। ठीक है, ईस्ट में ही पड़ेगा। ठीक है, ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि वहां पे आप देखेंगे कि लगभग लिटिल एग्रीकल्चर, बहुत ही मतलब वहां पे बहुत ही कम मात्रा में एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ठीक है, होता क्या है वहां पे, तो लोग क्या करते हैं, भेड़ पालन, बकरी पालन, सिप एंड गॉड पालते हैं, याक पालते हैं। ठीक है, गाय पालते हैं, कुछ कुछ विशेष प्रजाति की गाय होती हैं वहां, उसको पालते हैं। उससे बने दूध, दही, मक्खन, ठीक है, मिल्क, ठीक है, मिल्क योगार्ट, इन सब का वो व्यवसाय करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है,
चूंकि वो बकरी पालते हैं, तो बकरी, पश्मीना बकरी से एक विशेष प्रकार का वूल निकलता है और उससे वो पश्मीना शॉल बुनते हैं और उसका उसको सेल करते हैं। ठीक है। तो ये जो लद्दाख रीजन है, ये बेसिकली वो घाटी वाला रीजन है, और ये ट्रेड मार्ग में पड़ता है। ठीक है, ट्रेड ट्रेड रूट में भी पड़ता है, और ट्रेडर्स इसके साथ आते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स। ठीक है। तो बौद्ध धर्म, जो कि तिब्बत का प्रमुख धर्म है, ये लद्दाख के माध्यम से ही तिब्बत में पहुंचता है, लद्दाख से होते हुए तिब्बत में पहुंचता है। ठीक है। होता क्या है, केसर सागा। अब तिब्बत से क्या आता है, केसर सागा। ठीक है। केसर सागा क्या है, ये तिब्बत का प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। और इसके आधार पे जो प्ले है, नाटक है, वो खेला जाता है तिब्बत में, सॉरी लद्दाख में। और इसको खेलने वाले कौन है, तो जो वहाँ के मुस्लिम हैं, और जो वहाँ के बौद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध तो खेलेंगे ही, मुस्लिम भी खेलेंगे। ठीक है। तो होता क्या है, वो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की विविधता को समझा, एक दूसरे की विविधता को सम्मान दिया। और इस प्रकार कैसे हुआ कि तिब्बत में बौद्ध धर्म कहाँ से पहुंचा, भारत से, लद्दाख के माध्यम से। और लद्दाख में केसर सागा कहाँ से आया, तिब्बत के माध्यम से। ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी केसर सागा जैसे धर्म के आधारित प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो विविधता को समझ रहे हैं और विविधता को सम्मान दे रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी ट्रेड ट्रेड एक ट्रेड, देखिए अभी जैसे हम लोगों ने बोला था कि विभिन्न व्यापार के कारण, युद्ध के कारण, पढ़ाई के कारण, किसी भी कारण से आप यात्रा कर रहे हैं, तो ये ट्रेड के कारण यात्रा की और कल्चर को डाइवर्सिफाई किया। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम केरला का भी एग्जांपल देखें, तो इस पूरे केस हिस्ट्री में आपको ये समझ में आएगा कि केरला में भी किस प्रकार, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में, साउथ वेस्ट कॉर्नर इन इंडिया, इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक तरफ समुद्री मार्ग है, और एक तरफ समुद्र है, एक तरफ पहाड़ियां हैं। ठीक है। इस पे क्या करेंगे, तो विभिन्न प्रकार की काली मिर्च, विभिन्न प्रकार के लौंग, इलायची, मसाले, स्पाइसेस, स्पाइसेस की खेती होती है। ठीक है, स्पाइसेस। और मछली पालन। ठीक है। तो फिशिंग, फिशिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, फिशिंग। ठीक है, फिशिंग होती है। तो अब देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए, व्यापारी आए, कौन से, अरब ट्रेडर्स। ठीक है। जूस, जो कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग यहाँ पे 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे, और भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उनको दिया जाता है। ठीक है। अरब से कई व्यापारी आकर के भी यहाँ पे बस गए, तो ट्रेडर्स ने क्या किया, केरल के भी कल्चर को डाइवर्सिफाई किया। ठीक है, केरल के भी कल्चर को डाइवर्सिफाई किया। यानी कि आप देखिए कि दो विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए जो क्षेत्र हैं, जैसे कि लद्दाख की बात किया जाए तो भारत के ऊपर है, और केरल की बात किया जाए तो भारत के कोने में है। ठीक है, अगर भारत का मैप ड्रॉ किया जाए, ये थोड़ा सा मैप गड़बड़ बन गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैप बना दे रहा हूँ 5 मिनट में, बस आप लोग 5 मिनट साथ दीजिए। ठीक है, काम चलाओ, मैप बन गया। तो लद्दाख क्या है, ये रीजन है, और केरल क्या है, ये रीजन है। ठीक है। इस रीजन में और इस रीजन में दोनों प्रभावित हैं, किससे, ट्रेड्स। ठीक है, यानी कि दोनों व्यापार से प्रभावित हैं, और दोनों में व्यापार ने क्या किया, कल्चर को डाइवर्सिफाई किया है। किस प्रकार, हम लोगों ने केस स्टडी के माध्यम से समझा। ठीक है, यानी कि अब क्या है, केरल में लोग विभिन्न प्रकार के हैं, जैन, बुद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियन। ठीक है, हिंदूज हैं। ठीक है, बौद्ध हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोग शामिल हैं। साथ ही साथ अब देखिए, ये जो नेट है, ये यहाँ पे जो नेट दिख रहा है, ये क्या है, चीन से आया हुआ है, चीनी टेक्निक पे आधारित है। ठीक है, तो इसको चाइनीज फिशिंग नेट्स भी बोल देते हैं। यानी कि चीन न केवल वहाँ पे धर्म वगैरह ला रहा है, बल्कि नेट्स जो है पकड़ने वाले, उसको चीनी चट्टी, चीनी वाला भी कहते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, चीनी वाला बोलते हैं, चीनी जालों को। ठीक है। और जो चीनी चट्टी क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है चीनी चट्टी। ठीक है, चीना चट्टी। चीना चट्टी क्या है, तो जो बर्तन है उसको चीना चट्टी बोलते हैं। और चीन शब्द क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये बताता है कि ये चीन से बना हुआ है। ठीक है। तो केरल और लद्दाख के माध्यम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विविधता में एकता, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। ठीक है। इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के तौर पे कैसे, एकता के मजबूती का कारक कैसे बनता है डाइवर्सिटी, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। जब भारत और ब्रिटेन का राज था, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग डिफरेंट कल्चर से हैं, हम लोग डिफरेंट रिलीजियस हैं, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड है, डिफरेंट
पहनावा है, डिफरेंट रहन सहन है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं, तो क्यों ना इनको फूट डालो राज करो, ठीक है, ये पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है। डिफरेंट बैकग्राउंड के होने के कारण उनको लगा कि कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या किए, हम लोगों ने एक साथ काम किया, वर्क टुगेदर, ठीक है। हम लोग जेल गए साथ में, जेल साथ में गए, आजादी की लड़ाई साथ में लड़ी, ठीक है, और भारत को आजाद कराया, ठीक है। आप एक बार इसको इप्टा का एक गीत पढ़िएगा, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, ठीक है, डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द माइंडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, ठीक है। द हंटर हैज torn away every single flower, do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen in a bullet, we slept in the Jallianwala Bagh. Do light a lamp on the lonely grave of friend. Oh friend, ठीक है. The blood of Hindus and Muslims flow together today. Do shock your drop in the river of blood, dear friend. Some root in the jail, while other lie in the graves. Do shed a few tears for them, friend. ठीक है. ये इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा का एक गाना था, ठीक है। यानी कि देखिए साथ साथ क्या बोल रहा है, हिंदू और मुस्लिम की होती है आजोली, बहते हैं एक रंग, दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे साथी भूल न जाना, ठीक है। हिंदी में था तो आता, हिंदी में पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, ठीक है। अब देखिए, गोली खा करके सोए, सूनी कब्र पर दिया जला के जाना। बात क्या कर रहा है कि साथ साथ हिंदू और मुस्लिम साथ साथ खून बहा, साथ साथ जेल गए, साथ साथ लाठियां खाई, साथ साथ भारत को आजादी मिली, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, विभाजन, ठीक है। हम लोगों ने एक दूसरे की विविधता को नहीं समझा और विभाजन हुआ, और आज भी देश उस दंश को झेल रहा है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम लोग विविधता को समझा, तो हम लोगों ने विविधता में एकता को अगर समझा, तो आज हम लोग आजाद होने के बावजूद कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ हम लोग हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी विभाजन होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन तब भी इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि तभी हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं समझते हैं, जब भी हम लोग डिफरेंसेस को नहीं समझते हैं और उसको सम्मान नहीं देते हैं प्रॉपर, ठीक है, तो ये समस्याएं सामने आती हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारे विश्वास को बनाए रखते हैं, यानी कि हम लोगों ने एक झंडे, ठीक है, एक झंडा, एक तिरंगा, ठीक है, एक तिरंगा, वन फ्लैग, वन नेशन, वन एंथम, ठीक है, वन एम्बलम, एक चीज को हम लोगों ने, एक प्रतीक को हम लोगों ने एक झंडे के तले हम लोग आए, एक झंडे के नीचे आए, एक नेशनल एम्बलम हमारा एक है, नेशनल एंथम हमारा एक है, ठीक है। जैसे कि हम लोग वो करें कि नहीं नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर का ही क्यों नेशनल एंथम हमारा होगा, हम नेशनल एंथम लिखते हैं, हमारा नेशनल, हमारा जो गीत लिखा है वो नेशनल एंथम होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगी, चीजें विवाद बढ़ेंगी, हम लोग जब तक एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, एक दूसरे की विविधता को समझेंगे नहीं, एक दूसरे की विभिन्नताओं को नहीं समझेंगे, तब तक ये दिक्कतें खत्म होंगी नहीं, ठीक है। तो एक दूसरे को समझना पड़ जरूरी है, इसलिए विविधता, ये चैप्टर या ये जो चीजें ऐड की गई हैं हमारे लिए, वो इसीलिए ऐड की गई हैं कि विविधता को जानना जरूरी है, ठीक है। कोई काम का मतलब एक ही काम करने का, वन वर्क इन डिफरेंट वे, ठीक है। करते क्या है सब लोग एक काम, लेकिन डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक है। यही क्या है, विविधता है। ये वाला देखिए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अंदर अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, जिससे विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। बताते हैं जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं कि द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, ये बाहर से थोपी गई नहीं है, ठीक है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, the widest tolerance of the belief and the custom was practiced and every variety acknowledged, ठीक है, and even encouraged, बल्कि न केवल पहचान ही जा रहा है बल्कि उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान एकता को किस प्रकार बढ़ाता है, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल, यानी कि हम लोग जिसको छोड़ भी आए, सिंध को छोड़ा है, उसके बावजूद भी हम लोग उसको समाहित करते हैं, लोग सबको साथ लेके चलते हैं। तो यही चीजें क्या बनाती है हम लोग को, यूनिवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनाती है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
पहला प्रश्न है कि ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड ऑफ मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटी। तो अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए और इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं, इसको देखिए। जैसे इस समय आप देखिए, दिवाली, ईद, ठीक है, तो बनाइए थोड़ा सा। ठीक है, दिवाली मनाई जाती है, ईद मनाया जाता है, नवरात्रि इस समय चल रही है, नवरात्रि मतलब खत्म हो चुकी है, अभी दिवाली आने वाली है। ठीक है, होली है। ठीक है, और कौन कौन से त्योहार हैं? 26 जनवरी है राष्ट्रीय पर्व, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, रक्षाबंधन है। तो इस प्रकार के कुछ कुछ चीजें हैं। अब इसमें क्या है, जैसे दिवाली मनाई जा रही है, ईद मनाई जा रही है, नवरात्रि मनाई जा रही है, तो ऐसा नहीं कि केवल जो कम्युनिटी है वही मना रहा है। दिवाली के त्योहार में जो मुस्लिम है वो भी क्या कर रहे हैं, इसमें दिया बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं। जो मुस्लिम कुम्हार हैं वो दिया बेच रहे हैं, ठीक है, तो कहीं न कहीं वो कर रहे हैं। ईद का त्योहार है तो कोई हिंदू है तो सिवैयां बेच रहा है, कुछ और बेच रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ काजू वगैरह बेच रहे हैं जो उसमें मिलाए जाते हैं, है ना। नवरात्रि है तो नवरात्रि आप देखिए, इसमें गरबे की धूम है। गरबा कहाँ से आया? गुजरात से। ठीक है, गुजरात में गरबा, अब वो गरबे की धूम है ना। तो ये चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को विविधता के प्रति हमारे नजरिए को बताता है, और ये बताता है कि हाँ, विविधता को सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बनाइएगा आप लोग लिस्ट। ठीक है, 1-2 मिनट में, ये जितने भी क्वेश्चन है सब 1-1 मिनट में करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है, या क्यों सोच के छोड़ सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो तो सोच के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ। आपके विचार में भारत की समृद्ध और विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो एक ही चीज को करने के विभिन्न तरीके, है ना भाई, कि अब दिन भर रोज रोज चावल खाएंगे तो उब जाएंगे, लेकिन कभी बिरयानी बना लिया, कभी तहरी बना लिया, कभी खिचड़ी बना लिया, कभी कुछ बना लिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगला क्या है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट द इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस quoted above from his book द डाइवर्सिटी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? यानी कि अनेकता में जो एकता का विचार है वो भारत के लिए कैसे उपयुक्त है, और भारत की खोज में जो नेहरू जी ने ये वाक्यांश बोला था, वो भारत की एकता के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं। तो वही हम चीज को करते हैं, एक ही चीज को हमारे करने के विभिन्न तरीके हैं, और भारत क्या कर रहा है, भारत में जो लोग हैं वो न केवल इस विभिन्नता को स्वीकार रहे हैं बल्कि प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अनेकता में एकता को बनाए रखे हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न भी आया था, जो प्रश्न पूछा था कि भारत में विविधता के किन चार सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और राष्ट्रीय पहचान के निर्माण के अपेक्षित महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो वही, तो अगर उसको एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाऊं आपको, तो जैसे अभी संक्रांति का पर्व था। ठीक है, संक्रांति संक्रांति का पर्व था, 14 जनवरी को लगभग होता है, फिर 14 जनवरी को भी आएगा। तो अब पंजाब में इसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, पंजाब या हरियाणा रीजन में इसको लोहड़ी बोल दिया जाता है। ठीक है, लोहड़ी। ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब में इसको क्या बोला जाता है? मगही या उत्तरायणी, उत्तरायणी या खिचड़ी। ठीक है, विभिन्न जगहों पे कुछ अलग अलग बोल देते हैं। ठीक है, बंगाल में बंगाल में इसको क्या बोल दिया जाएगा? पौष परबन। ठीक है, पूष से पौष निकला और पर्व से परबन हो गया। ठीक है, असम असम में क्या हो जाएगा? बिहू। ठीक है, गुजरात में संक्रांति और पतंग उड़ाए जाएंगे। ठीक है, तमिल में पोंगल। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये करने का तरीका, वो मना क्या रहे हैं भाई? संक्रांति। ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। ठीक है, कहीं कुछ खाया जाएगा, जैसे पंजाब में तिल गुड़ ये सब खाए जाएंगे, यूपी बिहार में तिल गुड़ खिचड़ी ये सब खाया जाएगा, बंगाल में क्या किया जाएगा? थोड़ा सा नॉनवेज बना लिया जाएगा, असम में थोड़ा सा और नॉनवेज हो जाएगा, गुजरात में एकदम सादा भोजन। ठीक है भाई, जलेबी, फाफड़ा, भाखड़ा ये सब खाया जाएगा। तमिल पोंगल में क्या किया जाएगा? उबली हुई सब्जियां, रसम, और इडली बड़ा इन सब के साथ खाया जाएगा। तो कहने का तरीका क्या है, कोई फसल कटाई का उत्सव है। ठीक है, क्रॉपिंग का सीजन है, और उस सीजन को कैसे मना रहे हैं? अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्योहार के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो भारत में विविधता के किन चार सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए, अगर ये प्रश्न आ जाए तो हम लोग उसको बता सकते हैं कि विभिन्न बहुभाषी देश हैं, बहुसांस्कृतिक देश हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न कल्चर हैं, विभिन्न भौगोलिकताएं हैं। ठीक है, विभिन्न लैंडफॉर्म्स हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या क्या है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या है, ये अनेकता में एकता को धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। हालांकि इस प्रश्न को हम लोग करेंगे डिस्कस, घबराइएगा नहीं, अंत में इसको जब हम लोग
कुछ कुछ जैसे एक बार आप लोग थोड़ा सा सारी चीजों को, जैसे वैश्वीकरण क्या है, सांस्कृतिककरण क्या है, विविधता को ये भी हम लोगों ने समझा है, बस आपको दिखाने के लिए प्रश्न था, इसको किया जाएगा। ठीक है। एक है अंडरलाइन, अगला क्या है, underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre, which according to you reflect the Indian essential unity। ठीक है। यानी कि भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। अब क्या झलकाती है, वही डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर अ सेट टीयर फॉर अस। ठीक है। हम, हमारे, हमारे का जो भाव है हिंदी में अगर देखा जाए तो अ, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, दिन खून के हमारे। ठीक है। तो हमारे का जो भाव है, सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरानी शाह ने कोई गुल खिला के जाना। ठीक है। यानी कि जलियांवाला बाग में हम सोए थे, मैं नहीं अकेला सोया था, हम सोए थे। वी का जो भाव है, जैसे हम लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत करते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से होता है, हम भारत के लोग से होता है, मैं भारत का लोग नहीं होता है। ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हम का जो भाव है वो विविधता को सम्मान देता है, जो विभिन्नताएं हैं उसको स्वीकारता है, जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट 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 थिंग्स हैं उनको स्वीकारता है। ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। Choose another region in India and do a similar study to historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? ठीक है। तो दो दो करिए। ठीक है। अभी हम लोग एक वीडियोस देखेंगे जो कि गुजरात की एक संस्कृति होगी, गुजरात का लाइफ स्टाइल होगा, मालधारी लोगों का, और एक हम लोग देख लेंगे असम के बिहू, असम का लाइफ स्टाइल। ठीक है। देखेंगे आप क्या करेंगे, वो लोग खाना बनाना है भाई, आदमी खाएगा ही। ठीक है। खाने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन खाना बनाने का तरीका अलग होगा, सोने का तरीका अलग होगा, कोई मचान पे सोएगा, कोई जमीन पे सोएगा, कोई कहीं सोएगा, कोई कहीं सोएगा। ठीक है। तो इस क्लास की शुरुआत के साथ हम लोगों ने विविधता को शुरू किया था, और हम लोग एक वीडियो देख करके इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है। आप लोग बने रहिएगा, पुश मत करिएगा, मतलब इसको काटिएगा नहीं। ठीक है। ठीक है। या इसको केवल गुजराती लाइफ स्टाइल देख लेते हैं, क्यों एक जगह से सीमित करना है। ठीक है। ठीक है। ये देखिए, तो मसालों का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है खान पान में। ठीक है ना। बैगन का भरता बनाया जा रहा है खाने पीने में। ठीक है। सब्जी काट वाट के, वो भी सब्जी काट रहे हैं, ऐसा नहीं कि खड़ी सब्जी लाया और खा लिए सीधे। कुछ लोग खड़ी सब्जी भी खाते हैं, काट खाएंगे। ठीक है। चॉपर के साथ देखिए उसको चॉप किया है, सब्जी वो भी धुल रहे हैं, है ना। लहसुन प्याज मिर्च मसाला वो भी सब डाल रहे हैं। तो हम देखिएगा मसालों का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है। लाल मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दिया, है ना, ये सब बना रहे हैं। भोजन बनाने का तरीका। अब उसको भरवा बैगन बना रहे हैं। ठीक है। तला जा रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे मसालों का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा है ना। अब ये आटा गूंथ रहे हैं, रोटी हाथ से बनाई जा रही है, कोई रोटी बेलता होगा। ठीक है। कोई रोटी बेल के बनाएगा, कोई हाथ से बनाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, है ना, कोई चूल्हे बना रहा है, कोई गैस सिलेंडर का प्रयोग कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अंतर है। अब ये देखिए, मिर्चे फ्राई किए जा रहे हैं उसके साथ खाने में, है ना। तो कोई तीखा खाएगा, कोई सादा खाएगा, तो यही है डाइवर्सिटी। ठीक है। गुजरात हो गया, अब एक बार असम का देख लेते हैं। ठीक है। इसको भी जल्दी जल्दी स्किप करके दिखाऊंगा। ठीक है। देखिए जंगल से, जंगल में लोग रह रहे हैं, है ना। ये झोपड़ी वाला घर है, दिखा रहा है कैसे किस प्रकार साफ सफाई की गई है। वो भी अपने घरों को बहुत ज़्यादा साफ रख रहे हैं। चूल्हा, चूल्हा पे लकड़ी के उससे पकाया जा रहा है। ठीक है। सब्जी देखिए, सब्जी तोड़ करके डायरेक्ट ला रहे हैं फलों खेतों से। ठीक है।
सब्जी सब्जी के साथ साथ ये नॉनवेज भी खाएंगे। देखिए कोड़ा कोहड़ा या कोहड़ा हम लोग इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, देखिए इसको कोहड़ा बोला जाता है हम लोग की तरफ, है ना। तो बोलने का भी देखिए हम लोग कोहड़ा बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोलेंगे, कद्दू, कोई लोग कद्दू बोल देगा इसको। ठीक है, फिर देखिएगा मछली, मछली काट के भी बनाएंगी। ठीक है, लकड़ी बीन रही हैं, कद्दू काट रही हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि खान पान वही है, कुछ बस करने का तरीका अलग है। ठीक है, करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इस चीज से आप विविधता को समझ पाएंगे, है ना। विविधता को इस चीज से आप समझ पाएंगे। तो अगर विविधता के संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, अगर विविधता नहीं समझ में आया हो, है ना, अगर उस क्लास को समाप्त किया जाए अपने शब्दों में, तो कहने का मतलब क्या है कि विविधता मतलब यानी कि डाइवर्सिटी मतलब डू वन थिंग इन डिफरेंट वे, यानी कि एक ही काम को करने के अलग तरीके। ठीक है, यही क्या है, विविधता है ना? विविधता को समझना, विविधता को बनाए रखना और विविधता को प्रोत्साहित करना समय की मांग है, ताकि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रोत्साहित कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।